हेलो स्टूडेंट्स, एसएससी की तरफ से इस साल का सबसे बड़ा नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अभी थोड़ी देर पहले एसएससी ने CGL 2004 का नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आप देख सकते हैं 17,700 के आसपास वैकेंसी निकाली गई हैं। ये जो नंबर है 17,700, ये पिछले कई सालों में सबसे बड़ा नंबर है। जनरली जो CGLE की वैकेंसी निकलती हैं वो 8,000, 9,000, 10,000, 11,000 के आसपास होती है। इस साल एसएससी ने 17,000 वैकेंसीज अनाउंस करी है, जो एक बहुत बड़ा नंबर है। एंड दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर ऑल दी गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स जो ये एसएससी का CGLE की तैयारी कर रहे हैं। 2022 में एसएससी का नोटिफिकेशन आया था जिसमें 36,000 के करीब वैकेंसीज रिलीज़ की थी। वहाँ पर उन्होंने CHSL की पोस्ट भी ऐड करी थी, इसलिए नंबर जाके 36,000 हुआ था। बट अगर आप अलग से देखें एसएससी CGLE लास्ट 7-8 ईयर्स की वैकेंसीज अगर आप देखें तो 8 से 11,000 के बीच में एसएससी CGLE की पोस्ट निकालता है। इस साल एसएससी ने 17,700 के करीब वैकेंसीज अनाउंस करी है, जो ये एक बहुत बड़ा नंबर है और ये एस्पिरेंट्स के लिए, गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही बेहतरीन न्यूज़, गुड न्यूज़ कह सकते हैं। ठीक है, चलिए इस नोटिफिकेशन में इंपॉर्टेंट डिटेल्स क्या हैं, इसके एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये सब इस वीडियो में हम जानते हैं। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन आज से शुरू हो चुका है। 24 जून से लेकर 24 जुलाई तक 1 महीने का टाइम दिया हुआ है ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। फीस पेमेंट के लिए लास्ट डेट है 25 जुलाई। फॉर्म भरते टाइम अगर स्टूडेंट्स कोई गलतियां करते हैं तो वो गलती रेक्टिफाई करने का भी मौका एसएससी आपको देता है। सो विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन 10 और 11 अगस्त को आप ये फॉर्म करेक्शन कर सकते हैं। फॉर्म भरने के टाइम अगर स्टूडेंट कोई गलती करता है तो वो गलती को सुधारने का मौका एसएससी आपको देता है। वो मिस्टेक्स की जो करेक्शंस हैं वो आप 10 अगस्त और 11 अगस्त के दिन कर सकते हैं। टीयर 1 का ऑनलाइन एग्जाम, जिसको आप प्रीलिम कह सकते हैं या टीयर 1 कह सकते हैं, टीयर 1 का ऑनलाइन एग्जाम जो है वो सितंबर अक्टूबर में होगा। इसकी एग्जैक्ट डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है। और टीयर 2 का जो एग्ज़ाम है इसकी एग्ज़ाम डेट जो है वो दिसंबर में रखी गई है। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, पहली बार एसएससी में कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट है कि इमीडिएटली यहाँ पर अप्लाई ना करें। एसएससी का नोटिफिकेशन जो आया है CGL का, वो नोटिफिकेशन को ठीक तरह से, पूरी तरह से पहले पढ़ लें, इसके बाद अप्लाई करें। जो कैंडिडेट्स ने ऑलरेडी एसएससी की तरफ से काफ़ी सारे जॉब्स अप्लाई किए हैं वो डायरेक्टली एसएससी के पोर्टल में, स्टूडेंट पोर्टल में जाकर वो वहाँ से लॉगिन करके ये फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं। लेकिन जो पहली बार एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम जिन्होंने अभी तक नहीं दिया है, वो पहले एसएससी के नोटिफिकेशन को पूरा ध्यान से पढ़ें और इसके बाद वो लोग यहाँ पर जाकर एसएससी की वेबसाइट पे फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं। और हमारा एक और रिक्वेस्ट है, एक और सजेशन है हमारी तरफ से कि लास्ट डेट अप्लाई करने की 24 जुलाई है। लास्ट डे तक वेट मत करिए। लास्ट डे के दिन हमेशा सर्वर इश्यूज़ होते हैं, मोस्टली सर्वर इश्यूज़ होते हैं लास्ट डे। तो लास्ट डेट तक वेट मत करिए, प्लीज़ अप्लाई मच इन एडवांस। ठीक है, चलिए अभी बाकी के डिटेल्स देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर क्या है, ये है इतनी सारी पोस्ट जो एसएससी जो CGL के द्वारा जिस पोस्ट पे भर्ती करता है। ये देखिए, ये इतनी सारी पोस्ट हैं, टोटल ऑफ 34 पोस्ट। इस साल इन्होंने 34 पोस्ट निकाली हैं और ये काफ़ी ल्यूक्रेटिव पोस्ट हैं, काफ़ी हाई लेवल पोस्ट हैं और इनका जो पे लेवल है और वो लेवल 4 और लेवल 8 तक इनका ये पे लेवल की पोस्ट हैं, जिनकी सैलरी करीब 45-50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की ये सैलरीज होती है ये पोस्ट की। सो ऑल दिस पोस्ट आर फ्रॉम पे लेवल 4 टू पे लेवल 8। को जो भी कैंडिडेट गवर्नमेंट जॉब्स लिखना चाह रहे हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स की जो एंट्री है वो होती है CGL के द्वारा। अगर आप ये एक एग्ज़ाम अप्लाई करते हैं CGL, तो मोस्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जॉब्स हैं उसमें आपकी एंट्री हो जाएगी। ओके,
तो ये देखिए पोस्ट कैसी है, पोस्ट के नाम असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो है वो रेलवेज में, इंटेलिजेंस ब्यूरो में, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में और अदर मिनिस्टर्स में। सो असिस्टेंट इन अदर मिनिस्टर डिपार्टमेंट, इंस्पेक्टर जो है वो एक्साइज, इनकम टैक्स, एग्जामिनर एक्सेट्रा, सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई, नारकोटिक्स और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्सेट्रा। ये सारी पोस्ट जो हैं ये काफ़ी ल्यूक्रेटिव पोस्ट हैं और ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी वैकेंसीज रिलीज करता है, हम कह सकते हैं कि यूपीएससी के बाद जो अगला नंबर आता है वो इन सब पोस्ट का नंबर आता है। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डेट रखी गई है, क्रूशियल डेट जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की क्रूशियल डेट जो रखी गई है वो है 1 अगस्त 2024। दिस इज कॉल्ड द क्रूशियल डेट। जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का जो एलिजिबिलिटी है बैचलर्स डिग्री, एक्चुअली सभी पोस्ट के लिए बैचलर्स डिग्री इज द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, लेकिन यहाँ पर 2-3 पोस्ट ऐसी हैं जिसकी रिक्वायरमेंट जो है डिग्री के अलावा थोड़ी सी और है, वो हम यहाँ पर इस स्लाइड में देखते हैं। ठीक है, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स इन क्लास 12th, यानी कि 12वीं कक्षा में आपके मैथ्स में 60% मार्क्स होने चाहिए, या अगर नहीं है तो बैचलर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स एट डिग्री लेवल। ये सेकंड है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2, इसका भी यही रिक्वायरमेंट है कि ग्रेजुएट होना चाहिए। इसके अलावा ग्रेजुएशन में हर साल में या हर सेमेस्टर में, यहाँ पर देखिए ऑल द 6 सेमेस्टर ऑफ ग्रेजुएशन कोर्स आपको स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए। रिसर्च असिस्टेंट इन एनआरएचसी, ये भी, इसकी भी ग्रेजुएशन रिक्वायरमेंट है एलिजिबिलिटी, और सब पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन रिक्वायरमेंट है एलिजिबिलिटी। तो ब्रॉडली ये कह सकते हैं कि जितनी भी पोस्ट हैं सीजीएल में उन सब की रिक्वायरमेंट है ग्रेजुएशन। उसके अलावा ये जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर और स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 की जो रिक्वायरमेंट है वो ग्रेजुएशन के साथ साथ एक एडिशनल रिक्वायरमेंट, जैसे यहाँ मैंने बताया 12th क्लास में 60% होना चाहिए मैथ्स में या स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए, और एसआई ग्रेड 2 के लिए हर ईयर में, हर सेमेस्टर में आपने स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट लिया होना चाहिए। ठीक है, कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड इन देयर फाइनल ईयर और ग्रेजुएशन कैन आल्सो अप्लाई provided they must have essential qualification as on before 1 अगस्त 2024। यानी कि जो क्रूशियल डेट है 1 अगस्त 2024 की, उस डेट तक आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए कि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एज की क्रूशियल डेट भी 1 अगस्त 2024 रखी गई है, और इनमें एज जो है 18 to 27, 20 to 30, 18 to 30 और 18 to 32 ईयर्स रखी गई है डिफरेंट पोस्ट के लिए। सो काफ़ी सारी पोस्ट हैं, 30+ पोस्ट हैं, 34 पोस्ट हैं। ये सब पोस्ट के लिए डिफरेंट कैटेगरीज के लिए डिफरेंट एज है, जिसकी डिटेल्स आप नोटिफिकेशन में जाके चेक कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन का, डिटेल नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ जा करके बाकी पोस्ट की जो है एज वाइज क्या एलिजिबिलिटी है वो आप चेक कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? टीयर 1 एग्जामिनेशन या प्रीलिम एग्जामिनेशन भी बोल सकते हैं इसको। टीयर 1 एग्जामिनेशन है रिटन एग्जामिनेशन, टीयर 2 एग्जामिनेशन ये भी रिटन एग्जामिनेशन है। जो भी टीयर 1 में क्वालिफाई करेंगे वही टीयर 2 के लिए एलिजिबल होंगे। इसके बाद आपको प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट देना होता है। बिफोर द फाइनल रिजल्ट इज अनाउंस्ड आपको पहले प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट देना होता है। प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट के बाद आएगा फाइनल रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट के बाद आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इससे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एसएससी करता था, तो प्रोसेस में काफ़ी टाइम लगता था। लास्ट ईयर 2023 से एसएससी ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स को दे दिया है। अभी जो डिपार्टमेंट को आप अप्लाई करेंगे, जिस डिपार्टमेंट में आपको जॉब अलॉट होगा एज पर योर पोस्ट प्रेफरेंस, वही डिपार्टमेंट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा। सो जो डिपार्टमेंट वाइज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिक्रूटमेंट प्रोसेस काफ़ी स्पीड अप हो जाता है। और इसके बाद मेडिकल होता है, इट्स ओनली अ फॉर्मेलिटी एंड इट इज़ वेरी सिंपल। सो दिस इज द सिलेक्शन प्रोसेस फ्लो पैटर्न। ठीक है, पहले टीयर 1, फिर टीयर 2,
फिर इसके बाद आप प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट देंगे, इसकी अलग से नोटिफिकेशन आती है प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट की, इसके बाद फाइनल रिजल्ट आएगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स करेंगे, और इसके बाद है मेडिकल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, पेपर पैटर्न की तरफ ध्यान देते हैं। टीयर 1 का पेपर पैटर्न आप देख सकते हैं, 4 ब्रॉड एरियाज में इसकी टेस्टिंग होती है, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। हर टेस्ट एरिया के 25 क्वेश्चंस हैं और नंबर ऑफ मार्क्स आके 50 मार्क्स है। सो यहां आप देखेंगे, सो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज 100, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज 100 एंड टोटल मार्क्स इज 200। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100, नंबर ऑफ मार्क्स 200। आप अगर एक क्वेश्चन करेक्ट आंसर करते हैं तो आपको मिलते हैं 2 मार्क्स, अगर आप गलत आंसर करते हैं तो -0.5, यानी कि 1/4 ऑफ द मार्क्स अलॉटेड टू दैट क्वेश्चन विल बी डिडक्टेड। एक अच्छी बात यहां यह है कि सेक्शन वाइज टाइम लिमिट नहीं है, आप अपने हिसाब से सेक्शन वाइज टाइम लिमिट फिक्स कर सकते हैं। अगर आप क्वांट में अच्छे हैं, काफ़ी फास्ट है मैथ्स में, तो इसको आप 10-15 मिनट अलॉट कर सकते हैं। जनरल अवेयरनेस सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 8 से 10 मिनट आप अलॉट कर सकते हैं। सो अपने प्रिपरेशन के हिसाब से, जैसे आपकी पढ़ाई चल रही है, जो टेस्ट एरिया में आप स्ट्रांग हैं, जो टेस्ट एरिया में आप वीक हैं, उसको ध्यान में रखते हुए आप ये सेक्शन वाइज टाइम लिमिट सेट कर सकते हैं। लेकिन इतना ध्यान में रखिए कि टोटल टाइम इज 60 मिनट्स। फॉर विजुअली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स के लिए 20 मिनट्स एक्स्ट्रा होता है एंड दैट इज योर 80 मिनट्स। ठीक है, ये है टीयर 1 का पेपर पैटर्न। नाउ लेट अस सी द पेपर पैटर्न ऑफ टीयर 2। टीयर 2 का पेपर पैटर्न देखिए, ये है टीयर 2 का पेपर पैटर्न, जिसमें आपका है पेपर 1, ओके, ये है पेपर 1 और ये है पेपर 2। सो पेपर 1 में टोटल सेक्शंस हैं 3, पेपर 1 में टोटल सेक्शंस हैं 3। सेक्शन 1 में है मैथ्स और रीजनिंग, 30 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स। सो ये टोटल हो गया 180 और ये ड्यूरेशन यहाँ हो गया 60 मिनट्स। यहाँ पर भी सेक्शन वाइज टाइम लिमिट नहीं है, तो 60 मिनट में आपको ये दोनों टेस्ट एरियाज कंप्लीट करने हैं, मैथमेटिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग। आप अपने हिसाब से टाइम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। सेक्शन 2 इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस, 45 क्वेश्चंस, 25 क्वेश्चंस, 40, 50, 70 क्वेश्चंस, 3 मार्क्स, 210। कंप्यूटर नॉलेज सेक्शन 3 में 20 मार्क्स, और मॉड्यूल 3 है डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट, ये भी 15 मिनट का टेस्ट होता है। यहां पर 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने लायक हैं। एक ये देखिए, ये सेक्शन 1 का जो टोटल है ये है 180, और सेक्शन 2 का जो टोटल है ये है 210। सो 180 और 210 मिला के बनता है 390। 180 और 210 मिला के बनता है 390। आपकी जो भी मेरिट लिस्टिंग होगी वो होगी 390 के ऊपर। जितने भी मार्क्स आप टीयर 1 में स्कोर करेंगे वो मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होंगे। टीयर 1 इज ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर, और टीयर 2 में जो कंप्यूटर नॉलेज वाला सेक्शन है दैट इज ऑल्सो क्वालिफाइंग। टीयर 1 इज क्वालिफाइंग इन नेचर, कंप्यूटर नॉलेज इज ऑल्सो क्वालिफाइंग इन नेचर। आपकी जो भी मेरिट लिस्ट लगेगी वो मेरिट लिस्ट लगेगी 390 पे, 180 सेक्शन 1, 210 सेक्शन 2। सो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये 390 में आपने अपना स्कोर मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं पेपर 2। ये तो हो गया पेपर 1 के बारे में। नाउ लेट अस गो टू पेपर 2। पेपर 2 में स्टैटिस्टिक्स है। ये उन कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने स्टैटिस्टिक्स जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर या एसआई ग्रेड 2 के लिए ऑप्ट किया है। तो अगर आप स्टैटिस्टिक्स सिलेक्ट करेंगे फॉर्म भरने के टाइम में तो आपको ये पेपर देना पड़ेगा। अगर आपने ये पेपर दिया तो आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो बनेगी सेक्शन 1 पे जो है 180 मार्क्स, सेक्शन 2 210, ये हो गया 390, और यहां पर हो गए 200 मार्क्स, और यहां पर हो गए 200 मार्क्स। सो ये हो गया 590। सो ये जो 590 है इस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी अगर आप स्टैटिस्टिक्स भी ऑप्ट कर रहे हैं और इसका एग्जाम दे रहे हैं।
अगर आपने स्टैटिस्टिक्स ऑप्ट किया है शुरू में और बाद में पेपर नहीं दिया, ड्रॉप कर दिया, तो आपको इसके लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा जो जेएसओ पोस्ट है, बाकी पोस्ट के लिए आपको कंसिडर किया जाएगा। जब आप फॉर्म फिल करते हैं कोई भी पोस्ट के लिए, वो पूछता नहीं है कि आपको कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, सिवाय जेएसओ के लिए पूछा जाता है कि आपको जेएसओ के लिए अप्लाई करना है या स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 के लिए अप्लाई करना है। ये दो पोस्ट हैं जिनके लिए आपको पूछा जाएगा फॉर्म फिलिंग के टाइम कि आप ये ऑप्ट कर रहे हो या ये ऑप्ट कर रहे हो, ठीक है। अगर आप ये ऑप्ट करोगे तो ये एडिशनल पेपर आपको बाद में देना पड़ेगा। अगर आपने पेपर नहीं दिया, ड्रॉप कर दिया, तो आपको इस पोस्ट के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। बाकी की पोस्ट के लिए आपके प्रेफरेंस ऑर्डर के हिसाब से आपको बाकी के पोस्ट के लिए कंसिडर किया जाएगा। लेकिन हमारा ये सजेशन है कि भाई ये जो स्टैटिस्टिक्स है, ये लिखने वाले, ये ऑप्ट करने वाले काफ़ी कम कैंडिडेट्स होते हैं व्हेन कंपेयर टू द अदर पोस्ट, फ्यू कैंडिडेट्स, और इसकी कट ऑफ भी काफ़ी लो रहती है, ठीक है। कट ऑफ फॉर जेएसओ is low when compared to the other post, and candidates applying for statistics also, JSO officer also, is less when compared to other. So अगर आपके पास statistics है, आप eligibility criteria satisfy करते हैं JSO की, so हम strongly recommend करते हैं कि आप ये statistics का पेपर जरूर दें, कट ऑफ भी कम रहेगा और क्लियर करने में भी आसानी होगी, ठीक है। सो ये है टीयर 2 का पेपर पैटर्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा है नेगेटिव मार्किंग के बारे में। टीयर 1 ऑफ सीजीएलई इज कॉमन फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ पोस्ट। आप कोई भी कैटेगरी ऑफ पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, टीयर 1 इज कॉमन, वेदर इट इज एनएचआरसी और जेएसओ और स्टैट ग्रेड 2 वगैरह जो भी है। और पेपर 2 ओनली फॉर दोज who apply for post of JSO. Merit list will be prepared on the overall performance of candidate in tier 2 examination only. इससे पहले मैंने आपको बताया था आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो 390 पे लगेगी, जो टीयर 2 का टोटल है, और अगर आप स्टैटिस्टिक्स ऑप्ट करते हैं तो आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी 590 पे, जो स्टैटिस्टिक्स के 200 नंबर मिला के वो बनते हैं। टीयर 1 में नेगेटिव मार्किंग 1/4 और टीयर 2 में पेपर 1 में 1/3 और पेपर 2 में 1/4 ऑफ द मार्क्स असाइन टू दैट क्वेश्चन। इससे अपने को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि 1/3 है, 1/4 है, 1/5 है, -1 है। नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है? अगर नेगेटिव मार्किंग है तो योर अप्रोच विल बी डिफरेंट। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप तुक्का लगा सकते हैं, गैस वर्क कर सकते हैं। सो नॉट रियली इंपॉर्टेंट वेदर हाउ मच इज नेगेटिव मार्किंग, हमको इसका ध्यान रखना है कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। तो इस केस में, इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है तो आप ध्यान से पेपर अटेम्प्ट करेंगे और ज़्यादा गेसेस नहीं करेंगे। एक दो क्वेश्चन भी गलत होने से आपका जो सिलेक्शन है वो होते होते वो रिजेक्शन में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। ये सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, कुछ नहीं है। एसएससी की वेबसाइट, नई वेबसाइट है ssc.gov.in, ये वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई करेंगे। एप्लीकेशन फीस 100 रुपये रखी गई है। ये 100 रुपये सिर्फ अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए है। ये जो 100 रुपया है दैट इज फॉर ओबीसी, अनरिजर्व्ड एंड ईडब्ल्यूएस, वो भी सिर्फ मेल के लिए। ओबीसी, अनरिजर्व्ड, ईडब्ल्यूएस सिर्फ मेल के लिए, बाकी सब कैटेगरीज के लिए दिस इज फ्री, देयर इज नो एप्लीकेशन फी एट ऑल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है हमारे कोर्स। तो ये था नोटिफिकेशन के बारे में जो भी डिटेल्स थे, मैंने इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको बता दिए। इसमें लास्ट डेट कब है, तो ये है इंपॉर्टेंट डेट्स। एक महीना आपको दिया गया है। लास्ट डेट है 25 जुलाई, फॉर्म करेक्शन की डेट है 10 और 11 अगस्त। टीयर 1 का एग्जाम होगा सितंबर में, टीयर 2 का एग्जाम होगा दिसंबर में। ये 34 पोस्ट हैं जिसके बारे में हम पहले देख चुके हैं, किस टाइप के पोस्ट हैं, क्या सैलरीज होती हैं। ये एलिजिबिलिटी है जो आप नोटिफिकेशन रिफर कर सकते हैं। एज, ये है प्रोसेस ऑफ एग्जाम, पेपर पैटर्न ऑफ टीयर 1, पेपर पैटर्न ऑफ टीयर 2, ये सारा हम डिटेल में देख चुके हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है।
तो अभी हम देखते हैं कि भाई टाइम की तरफ से क्या क्या कोर्सेस हम ऑफर करते हैं। टाइम क्लासरूम कोर्स ऑफर करता है एसएससी के लिए, जो आप अपने नियरेस्ट टाइम सेंटर से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये थोड़े से कोर्स फीचर्स जो मैंने यहाँ लिस्ट किए हुए हैं। टाइम ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स भी ऑफर करता है, एसएससी अलग से और बैंक के साथ एसएससी भी। सो एक है एसएससी वाला अलग से कोर्स जो है, और दूसरा वाला है एसएससी प्लस बैंक। तो अभी जो बैंक के नोटिफिकेशंस भी निकलने वाले हैं, अभी आईबीपीएस आरआरबी का नोटिफिकेशन आया है, क्लर्क का 1 जुलाई को आने वाला है, पीओ का 1 अगस्त को आने वाला है, एसएससी का ऑलरेडी निकल चुका है। तो आप बैंक प्लस एसएससी का कॉम्बिनेशन कोर्स अगर ऑप्ट करेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ये आप हमारी वेबसाइट पे जाकर इसके डिटेल्स देख सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं बैंक और एसएससी एग्जाम्स के, टाइम फॉर बैंक एग्जाम्स, ये है टेलीग्राम चैनल t.me/time for bank exams। ये सारे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको टाइम टाइम पर समय समय पर आपको ये नोटिफिकेशंस अलर्ट्स वगैरह मिलते रहेंगे। ऐसे वीडियोस जो हम रिकॉर्ड करते हैं, जब नोटिफिकेशन आती है तो हम वीडियोस रिकॉर्ड करके अपने यूट्यूब चैनल पे और ये सोशल मीडिया हैंडल्स पे पोस्ट करते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स के वीडियोस हो या सब्जेक्ट वीडियोस हो, वो भी हम समय समय पर यहाँ पर पोस्ट करते रहते हैं। ठीक है, सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर सोशल मीडिया हैंडल्स, द यूट्यूब चैनल्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये थे आज के नोटिफिकेशन, जो सबसे बड़ी नोटिफिकेशन है इस साल की, या कहा जा सकता है कि एसएससी सीजीएल की, उसके बारे में हमने काफ़ी जानकारी आपको दी है। तो चलिए, पढ़ाई अपनी जारी रखिए और एग्ज़ाम्स में अच्छा करिएगा। ऑल द बेस्ट।